हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका भाग्य कौन से अच्छे बदलावों की ओर संकेत कर रहा है। आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके भाग्य में क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। आपका भाग्य किन बड़े परिवर्तनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, और यहाँ पर एंजल ऑफ लव। दोनों ही कंफर्म करती हुई चीजें हैं गाइस। ये कह रहा है आपको हील किया जाना, आपको मालिक की तरफ से प्यार मिलना, आपको खुशी मिलना, विक्ट्री मिलना गाइस, आपको एंजाइटी से बाहर लेकर आना, आपका दिल जो लॉक हो गया था वहां पर उसकी रिकवरी करना गाइस। यानी किसी प्रकार की खुशी का आपकी लाइफ में दस्तक देना ही देना गाइस। कुछ ऐसे पोर्टल ओपन होने, कुछ ऐसे डोर आपकी लाइफ में ओपन होने जहां पर आपको पर्सनली बहुत अच्छा फील होगा गाइस। जैसे एक होता है ना कि आपको स्पेशली खुशी देने के लिए कुछ चीजें क्रिएट की जाएगी, कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होने वाला है गाइस। अगर 3 और 4 को काउंट करें तो होता है नंबर 7, और यहाँ पर यूनिवर्स का साथ आपके साथ नजर आ रहा है कि परेशान मत हो। 3 की एनर्जी यही कहती है कि किसी भी प्रकार की बुरी स्थिति क्यों ना हो, आपको दुखी नहीं होना है। आपको ये नहीं समझना है कि आपको अपनी हेल्प नहीं मिल रही है तो मालिक भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। भले कोई स्थिति आपकी लाइफ में ऐसी बन गई जहां पर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स जैसा कि बिल्कुल आप अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो कि आप चाह कर भी अपनी परिस्थितियों में बदलाव नहीं कर पा रहे, अपने में बदलाव नहीं कर पा रहे, या परिस्थितियों ने आपको अटका कर रख दिया है। जहाँ पर समय खराब हो रहा है और केवल तनाव के कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, वहां पर मालिक कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों के ताले खोलना मालिक के काबू में होता है। वहां पर आपको विक्ट्री कैसे नहीं मिलते ये भी आप देखना। विक्ट्री के रास्ते बन रहे हैं गाइस आपकी लाइफ में, जस्टिस के रास्ते बन रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, बैलेंस आपकी लाइफ में लेकर आया जाएगा। क्यों चिंता कर रहे हो? द सन की एनर्जी भी आगे की खुशी चला कर आपके पास आएगी गाइस। सामने से फिश का आना ये नजर आ रहा है, यानी अपने आप आपके पास आपकी ऊर्जा से, आपकी आकर्षण क्षमता से खुशी आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है मालिक का साथ आपके साथ है। तो वो आपकी लाइफ में मिरेकल करके रहेंगे गाइस, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। पूरी तरीके से अभी बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, ना रिश्तों को लेकर है ना फिनेंस को लेकर है। दोनों में आपकी दिक्कत चल रही है, कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कम है, अभी काम अच्छे से नहीं चल पा रहा है। ताने हो सकते हैं सुनने को मिल रहे हैं, या आसपास में आपके संबंध भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। व्यवस्थाएं थोड़ी उथल फुथल सी बनी हुई है गाइस, लेकिन इन सब को लेकर कहा जा रहा है कि धीरे धीरे करके बदलावों की तरफ आपकी लाइफ चल पड़ी है। सन की एनर्जी यही कहती है, ओह माय गॉड, कौन गोपिया का देखो धीरे धीरे करके किस तरीके से कार्ड जो है ना वो मैसेज देते जा रहे हैं, है ना। यही कहा जा रहा है गाइस कि ये प्रॉब्लम वाली चीजें जो है, दुख देने वाली चीजें जो है, दुखदायी परिस्थितियां जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। असंतुलित करने वाली स्थितियां धीरे धीरे आपकी लाइफ से छू होती जा रही है। तो अब आपको परेशान नहीं होना और मालिक पर बिलीव करना है कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो आपको ग्रोथ देने के साथ ही साथ, आपको मानसिक शांति देने के साथ ही साथ कुछ ऐसे डोर को ओपन करे जो आपके लिए ब्लेसिंग और हैप्पीनेस की वजह बने। यानी अब परिस्थितियां कुछ ऐसी बनने वाली है जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आएगा, आपका दिल खुश हो जाए। यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा ना फिनांस को लेकर लग रहा है कि उसको लेकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी का कोई सोर्स आ जाए, कोई हेल्प करे आपकी, या फिर आप अपना ही कोई नया काम स्टार्ट कर लो। पर कुछ ऐसा कि सक्सेस से दूरी नहीं है गाइस, ग्रोथ से दूरी नहीं है ना। दिमाग चलना या एकाग्रता लगना काम पर, फैसले सही साबित होने, कुछ ऐसा भी आरोपों से बरी होना, कुछ ऐसा भी गाइस कि मन पर लगी ठेस जो है ना वो
गायब हो जाए, वो हट जाए, उससे आप भूल जाओ। उन चीज़ों का आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है, मतलब शुभता तो आ रही है गाइस। यहाँ पर आपके साथ क्या होगा पता है, आपको नींद अच्छी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तनाव आपका दूर होता जा रहा है, परेशानी आपकी खत्म होती जा रही है, मानसिक शांति जैसे जैसे मिलेगी ना, सबसे पहले आपके हेल्थ पर अच्छा देखने को मिलेगा आपको, कि आपकी तबीयत ठीक रहे, आपसे रोग दूर हो जाए और आपको नींद अच्छी आए। समय पर सोना, समय पर जगना, दैनिक दिनचर्या परिवर्तित होना, एक ही रूटीन में नहीं चलना, है ना। और दिमाग का ना हर एक स्थिति में ऑन द स्पॉट काम भी करना, ये सब चीज़ों में धीरे 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 करके बदलाव की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। देख लेना गाइस कि आपकी दिनचर्या वैसी नहीं रहेगी, वर्कोहॉलिक हो जाओगे आप। आपको बेवजह बैठना पसंद नहीं आएगा, मन करेगा मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं। ये चीज़ों में बदलाव गाइस, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और जब हेल्थ अच्छी रहती है ना, वो किसी इंसान को एक जगह पर बैठने नहीं देती, एक्टिव करती है वो एनर्जी। तो अभी आपके साथ ना यही एनर्जी ज़्यादा रहेगी कि आप अपने आप को एक्टिव महसूस करोगे। बहुत अच्छा होने जा रहा है गाइस। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये लो, प्रॉब्लम खत्म होने वाली है गाइस आपकी। और फिनेंशियल को लेकर, सबसे पहले फिनेंशियल मैटर को लेकर सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी, है ना। स्वास्थ्य को लेकर तो है, लेकिन जैसे स्वास्थ्य अच्छा होगा ना आपका, आपका ध्यान अपने करियर पर जाएगा, अपने फ्यूचर को लेकर कंसंट्रेशन आपका बनेगा कि मुझे अब पैसा कमाना है, मुझे कोई काम करना है, या फिर पहले से आप एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करें तो और अच्छे से शिद्दत से जी जान लगा करना, मेहनत करना और सक्सेस होकर बताना, ये चीज़ें। और नहीं तो एग्ज़ाम दे रखा है तो डेफिनेटली गैस कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं 3 महीने के अंदर अंदर ना आपके हाथ में जॉब होगी, देखना। और अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो कि अभी कोई मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, 3 महीने में देखना क्या सक्सेस आपको मिलती है, किस प्रकार से आपके कैरियर में उछाल आती है। या अभी कोई काम स्टार्ट कर रखा है और अभी अगर उसमें गति नहीं है, 3 हफ्ते से 3 महीने में देखना क्या परिवर्तन आपकी लाइफ में होते हैं। क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की एक प्लानिंग नजर आ रही है इसके, आपको मानसिक शांति देना, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना सबसे ज्यादा मिली है। किसी इंसान को कहता है ना, शारीरिक तौर पर उतनी चोट नहीं मिली है जितनी दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर किसी को परेशान बहुत ज्यादा किया हुआ है। और यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रहा है कि अगर कोई एक बार हाथ पकड़कर चुप करने की कोशिश करे ना, तो रोना आ जाए, ये वाली सिचुएशन है कि मन में इतनी घुटन है, इतनी पीड़ा है जो किसी को कह भी नहीं सकते। दुनिया को कहे तो दुनिया फायदा उठाने की कोशिश करती है, फिर उस बात को ना कमजोरी बनाकर परेशान करने की कोशिश करती है। तो ये तो सबक आपको लाइफ ने दिया है कि भाई दुख की बात और मन की बात हो ना, तो दुनिया को नहीं बताते, वहां पर हंसकर बताते हैं कि मेरा लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही एटीट्यूड रखना गाइस। कभी भी कोई भी पूछे ना कैसे हाल चाल है, बहुत खुश हैं, लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, कंफ्यूजन में ही रहने देना। लेकिन लोगों को पता चल जाता है ना कि तकलीफ में हो, तो फिर दुनिया मौके का फायदा उठाने में रहती है। हर कोई नहीं होता गाइस, सारे दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, है ना। अच्छे भी लोग बहुत होते हैं गाइस, जिन्हें समझ में नहीं आता कि क्या कहें, इंसान कहें कि देवता कहें। और कुछ लोग किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो दोनों ही तरीके की एनर्जी है ना जी। हम एक आधार पर ही सबको जज नहीं कर सकते। अच्छे लोग भी बहुत है, बुरे लोग भी बहुत है, लेकिन अच्छी बात तो यही है ना गाइस कि भले कोई अच्छा इंसान भी हो, अपनी तकलीफ क्यों किसी के साथ शेयर करना, है ना जी। अपने मन में रखो या मालिक को कहो, सबसे प्यारी बात। ये देखो, कहा ना आर्थिक मामलों को लेकर गाइस सुलझता हुआ कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको लेकर कुछ चीजें ना क्लियर होगी। किसी प्रकार की स्ट्रेटेजी भी आप चलाने वाले हो, किसी प्रकार का किसी इंसान का सपोर्ट मिलेगा आपको, किसी की किस्मत का भी आप पर फर्क पड़ते हुए नजर आ रहा है। आपका कोई अपना है, उनकी किस्मत का हो सकता है, किसी को आप अपना लकी चार्म मानते हो, है ना। शायद उनकी वजह से ना, या उनकी किस्मत से आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। या हो सकता है कि इन दिनों में, जैसे मैंने कहा ना, किया तो हो सकता है ऑप्शन आया है आपके पास, अपॉर्चुनिटी आई है,
उसे एक्सेप्ट करो, या कोई साझेदारी में काम करने के बारे में कह रहे हैं और आपका तालमेल इतना अच्छा बने, आपकी ऊर्जा, आपका भाग्य उनके भाग्य से जुड़ना कुछ इतना अच्छा हो, ये स्ट्रेटेजी से कम ना काम करेगा इस, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर है द थिंकिंग वूमन, और मेरा ध्यान जा रहा है बटरफ्लाई पर, कि ये स्थिति आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, कि ये देखो बेटा, अभी हाल क्या है फिनेंस को लेकर, आर्थिक मामलों को लेकर, वहां पर किस प्रकार की ब्लेसिंग आपको मिलती है, ब्लॉसमिंग अवेयरनेस मिलती है गाइस। फर्श से अर्श का सफर इसे कहते हैं, कि कुछ भी पास ना होना, लेकिन समय ऐसा लेकर आना, ऐसी स्ट्रेटेजी चलाना वाले की कि बहुत कुछ प्राप्त कर जाओ, है ना। लाइफ की काया पलटने वाली चीजें हैं गाइस, ये इस प्रकार के डोर ओपन हो जाना, किस प्रकार की स्थितियों से किस प्रकार की स्थितियों में आना। समय का खेल यही है गाइस, कि किसी को वर्तमान की स्थिति में देख कर ना जज नहीं करना चाहिए कि अभी इनके हाल ऐसे हैं, और लोग क्या करते हैं ऐसे हाल में ना दूरियां बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तब सिर्फ उन्हें नोटिस करना चाहिए। द थिंकिंग वुमन का कार्ड यही कहता है कि ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों को नोटिस करो और हेल्प मांगो मालिक से, फिर देखो क्या परिवर्तन होते हैं। और वही लोग फिर बाद में पछताते हैं, या फिर बाद में कहते हैं कि नहीं, इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। और वही लोग गाइस एक कारवे की तरह ना साथ चलते हैं बाद में। ये चीजें होती है, और इन्हीं चीजों के बारे में कहा जा रहा है गाइस, कि मालिक की प्लानिंग आपकी लाइफ में चल रही है। अगर कोई आर्थिक हानि भी हुई है ना, तो उसके पीछे कोई कारण है, उससे दुखी मत हो, कईयों गुना ज्यादा मिलेगा आपको। लेकिन एक बार कोई स्थिति को क्रिएट किया गया कुछ क्लैरिटी देने के लिए, आपका पैसा अगर डूबा है तो वो वापस से भी आएगा, अगर किसी ने उधार लिया है तो वो भी वापस से आएगा। क्यों चिंता कर रहे हो, किसी प्रकार का लॉस हुआ है ना, तो उस लॉस की भरपाई हो जाएगी। और भरपाई के साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ और सोर्सेस भी ऐसे बनेंगे जो आपको स्टेबल कर दे, है ना। आपकी लाइफ के बारे में लोगों के विचार बहुत चलेंगे, सोच विचार बहुत चलेंगे गाइस, कि कितनी असफलता झेलने के बाद में भी कोई बंदा सफल हो गया, अचानक सडन लाइफ चेंज हो गई कुछ ही महीनों में। ऐसी क्या प्लानिंग करी इन्होंने, ऐसा क्या इन्होंने अपने लाइफ में करा। तो आप पर नजर भी बहुत ज्यादा रखी जाएगी, लोग आपके बारे में सोचेंगे भी बहुत ज्यादा, ये सब चीजें होंगी गाइस। मतलब आपके बारे में विचार, वैसे भी देखो चर्चा आपके बारे में बहुत ज्यादा होती ही है। आपकी लाइफ वैसे भी इसी प्रकार से कहता है ना, सेलिब्रिटी की तरह ही चली है गाइस, कि चर्चा का विषय आप रहे हो, और ये आपके साथ है भी गाइस, कि आप चर्चा का विषय रहोगे। एक सन वाली एनर्जी का ना प्रभाव आप पर दिख रहा है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो, 10 हो, 28 हो, 19 हो, ठीक है, या फिर आपका मूलांक 1 हो, डेस्टिनी नंबर 1 हो, कुछ ऐसा है गाइस आपके साथ, है ना, जो कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देता है गाइस। एक समय आने के बाद में, जैसे होता है ना कि 30-35 की एज निकलने के बाद में फिर किसी इंसान को सक्सेस मिले, उससे पहले वो मेहनत ही करता जाए, असफलता ही झेलता जाए, चाहे कितनी मेहनत करे, और बाद में उनका ज्ञान बोलता है, उनकी समझ बोलती है। ये कुछ वैसा ही है गाइस, स्ट्रेटेजी यही है। नंबर 3 की एनर्जी कितनी है नोटिस करो, देखो 34, 3, 13, 33, और ये कार्ड आया भी था, द थिंकिंग मैन और द थिंकिंग वुमन, दोनों ही कार्ड आए, कोई आपके बारे में और आप किसी के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर एक बात कह सकती हूँ गाइस, कि अगर नो कांटेक्ट में हो ना, डेफिनेटली डेफिनेटली 100% आपका फिर से किसी के साथ बातचीत होना, तालमेल अच्छा बनना, मधुर संबंध स्थापित होना, ये सब होने वाला है। मैरिज में अगर गड़बड़ हुई है, कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का जाना, और आपकी मैरिज में फिर से सब कुछ अच्छा हो जाना गाइस, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और वापस से एक नए सिरे से लाइफ का स्टार्ट हो जाना, इस सब के बारे में कहा जा रहा है। चीज़ें बेहतर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है गाइस, मन मुटाव, परेशानियां दूर होनी, रिश्तों में कड़वाहट जो आ गई थी ना, वो कड़वाहट दूर होनी, या फैमिली में ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि जहाँ पर भावों से ना एक दूसरे के शत्रु को शत्रु समझना, कि एक ही फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन बाहर के लोगों पर ट्रस्ट ज़्यादा, घर के लोगों पर नहीं। ऐसी इन्हें बुरी स्थितियां कहा जाता है, इन्हें महाभयावह स्थितियां कहा जाता है ना, क्योंकि इनसे, इस चीज़ों से ना इंसान को फायदा कभी भी नहीं होता। फायदा कब होता है कि अपनों की बात को पहले सुना जाए, बाहर के लोगों की बात को बाद में। तवज्जो पहले घर परिवार के लोगों को देनी चाहिए,
यहाँ स्थितियाँ अलग लग रही है। यहाँ पर कुछ चीज़ें विपरीत में उल्टी सी समझ में आ रही है कि रीत के बिल्कुल अलग ही चीज़ें चल रही है। ये थोड़ी गंभीर चीज़ें हैं गाइस, और इन्हें ठीक करना ये समय कर रहा है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी चल रही है गाइस कि ऐसे ही परिस्थितियों में समझाया जाना क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें सही नहीं है ना। यहाँ पर स्वार्थ को ना सर्वोपरि रखना और परिवार को गलत समझना, ये चीज़ गलत में जा रही है। ये चीज़ों में बदलाव होगा, यहाँ इन चीज़ों में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। मतलब एक कह सकते हैं ना कि किसी का आपके प्रति विचार अच्छा हो रहा है, आपके प्रति सोच अच्छी हो रही है कि आप सही हो, गलत नहीं हो। सॉरी, मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है गाइस। थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र एक साथ ओपन हो रहे हैं। OMG, डेफिनेटली लाइफ के दोनों हिस्सों को लेकर परिवर्तन धमाकेदार गाइस। या तो चीजें अच्छी बेहतर में गई ही नहीं और जा रही है, तो दोनों मामलों को लेकर अच्छा हो रहा है। ये लो, सुख भरे पल जीने के लिए रेडी रहो गाइस, अच्छा लाइफ में होने के लिए रेडी रहो। सब कुछ आपके कंट्रोल में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में आता ना रेत की तरफ फिसलता जा रहा है, चीजें बुरी जा रही है, कर रही है ना। भाग्य का साथ मिलना गाइस, भाग्य पर गुरु की कृपा बननी, भाग्य पर गुरु की दृष्टि बनने, भाग्य का अच्छा होना। और जब भाग्य अच्छा होता है ना, तो मैरिज को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर सक्सेस मिलती ही मिलती है। साथ मिल रहा है गाइस, महत्वाकांक्षी हो रहे हो, भाई बहन के साथ किसी प्रकार का मतभेद था तो वो मतभेद दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे सामंजस्य का बनना, रेपो अच्छा होना, बाहरी लोगों के साथ आपके तालमेल अच्छे नहीं जा रहे थे, या फिर एक होता ना कि चाहे आप अपनी तरफ से कितना भी अच्छा अपनी प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर लो, कितना अच्छा बिहेवियर करने की कोशिश कर लो, सामने वाला इंसान के साथ हो ही नहीं पाता आपका। या फिर कैसे भी करके एक दो बार के बाद में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, कुछ गलत हो क्रिएट हो जाना, कुछ ऐसा। लेकिन इन चीज़ों में बदलाव गाइस, कि कोई आपको गलत ना समझे या आपको गलत जज ना करे। यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि किसी को सबसे ज़्यादा ठेस इस बात से ही पहुँचती है कि मुझे गलत जज कितना किया जाता है, कि सामने से मैं कुछ भी अच्छे स्पष्ट बोलने की कोशिश करूँ, समझाने की कोशिश करूँ, सामने वाला बंदा गलत ही समझ ले। तो एक बार हो, दो बार हो, कब तक कोई इंसान बर्दाश्त करे? नहीं होता सहन गाइस। झूठे आरोप कोई सहन करना पसंद नहीं करता, और आप पर बहुत लगे हैं झूठे आरोप। और ये चीजें आपको ना, आप बोलकर भले कहते नहीं हो, या शायद आपकी आदत में नहीं है वो चीज, कि मन में कोई दुख हो ना तो आप किसी को बोलकर शेयर करो। आप सामने से खुश बताने की कोशिश करते हो, पर अंदर चलती उथल फुथल गजब की, बहुत मंथन, बहुत पीड़ा चलती है आपके। पर मालिक सुनते हैं गाइस, है ना, और मालिक हील भी करते हैं। जैसे यहाँ पर कहा ना कि आपको स्पेशली हील करने के लिए मालिक कुछ स्ट्रैटेजी चला रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, आपके हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं, पेट संबंधी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। एक नई शुरुआत, डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली। और एक चीज और कहूँगा, इसके हेल्थ को लेकर किसी बड़ी रिकवरी के बारे में कहा जा रहा है, कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है या कुछ ऐसा कि ऑपरेशन तक आपका हुआ है, या आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना, तो वहाँ रिकवरी नहीं हुई थी ना, तो रिकवरी के बारे में गाइस। अब ये खेल देखो, है ना, कि इस समय में किन्हीं मामलों को लेकर इतना इम्पॉसिबल भी पॉसिबल सा होना, कि रिकवरी होना, हेल्थ के बड़े मामले में रिकवरी होना गाइस, ये चीजें होने जा रही है। और जैसा कहा ना, ये अचंभित करने वाली चीज है कि हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र दोनों का एक साथ एक्टिव हो जाना, कुदरत का खेल है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से कह सकते हैं ना कि कुदरत के रहस्य, प्रकृति के रहस्य को कभी कोई जान नहीं सकता। इनका छोर क्या है, इनका अंत क्या है, कोई भी पता नहीं कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल लगती है, पॉसिबल कैसे हो जाता है ये कह नहीं सकते। कहा ना कि 19 हो सकता है कि आपका बर्थ डेट हो, या नंबर 1 हो सकता है, 1 तारीख हो सकती है, या 1 नंबर हो सकता है मूलांक को आपके, है ना।
तो ये तो कहीं ना कहीं आपको प्रभाव में लेकर आएगा गाइस, और आपकी बातों का प्रभाव, आपके व्यक्तित्व का प्रभाव रहेगा ही रहेगा। ये चीज़ें करती है गाइस। मीन्स आपका भाग्य जो है आपके लिए रिकवरी लेकर आ रहा है, आपके दिल को हील करने के साथ साथ आपके आवक में, पैसों की आवक में वृद्धि, है ना, ब्लॉसमिंग अबंडेंस की। भाई पैसा आए तो इस प्रकार की वो खुशी लेकर आए जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, बचत भी हो, खर्चा भी कर पाए। मतलब एक कहते हैं ना कि मैनेज बहुत अच्छा होना, लाइफ का संतुलित होना, उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स देखूं कि आपका भाग्य कौन से बड़े बदलावों की ओर संकेत कर रहा है। एक बात कहूँ गाइस, नंबर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। जो मानो ना मानो, लेकिन एक बात है कि अभी जिन हालातों में आप फंसे हुए हो ना, वहाँ से मालिक आपको बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी फेटेड है कि जिस बुरी स्थिति में, जिस तकलीफ में आज आप हो ना, उस तकलीफ में आप कल नहीं रहने वाले हो। उससे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो तकलीफ आपकी लाइफ की पूरी तरीके से खत्म होकर रहेगी, यही लिखा हुआ है। क्योंकि 3 की एनर्जी का इतना ज़्यादा प्रभाव, इतनी सारी 3 की एनर्जी आना, ये कंफर्मेशन दे रही है। 7 ऑफ कप्स, डेथ। ये भी देखो, फिनेंशियल मैटर को लेकर ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हुई थी, और इसको लेकर, फिनेंशियल मैटर को लेकर सिक्योरिटी देना गाइस, सेफ्टी देना आपको। देखो एक चीज़ कहूँ गाइस, एकाएक कुछ लाइफ में चेंज होगा, बदलाव होगा, एक नई शुरुआत होगी गाइस। जो हो प्रॉब्लम, जैसे 3 की एनर्जी, मैंने कहा ना कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, जिनको ये लगता है कोई संभाल भी नहीं रहा है, मालिक भी नहीं संभाल रहे हैं। कैसी सिचुएशन बन गई है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि कभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा नहीं होगा। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता दिख रही है यहाँ पर। और एक बात कहूँ कि बिल्कुल बिलीव करो गाइस, बिलीव करो। यहाँ पर भी देखो कि कॉइन इनके हाथ में, यहाँ पर भी कॉइन इनके हाथ में है, और यहाँ पर इस स्थिति के विरुद्ध में ये स्थिति बताई गई जो कह रही है कि देखो टावर मूवमेंट का बिल्कुल पता चल रहा है, कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी, बुरी हो गई थी, लेकिन अब उन चीज़ों का ठीक होना। और नंबर 3 की एनर्जी यही कहती है कि भाग्य का साथ मिलना, भाग्य पर मालिक की दृष्टि होना गाय, जो भाग्य और किस्मत का साथ आपको दे, है ना, मालिक का साथ आपको मिले, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो दुख तकलीफ तो खत्म होनी है गाइस, फिर साथ नहीं चलने वाले, है ना। बहुत कुछ लिखा हुआ आपके भाग्य में। किंग ऑफ कप्स पावर में लेकर आया जाएगा आपको, आपके इमोशंस को फुलफिल किया जाएगा, कोई आपको गलत जज ना करेगा, आप पर लगे अगर ब्लेम है किसी प्रकार के तो वो हट जाएंगे, है ना। मानसिक तनाव में नहीं रहने वाले, और डिप्रेशन में होना तो उससे बाहर आने का समय आ गया है। अब यूँ कैद होकर नहीं रहना है, परेशान होकर नहीं रहना है, आपके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ, टॉवर, ये देखो ये चीजें गाइस, तो प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो रही थी जो छुपी हुई थी। ये तो बड़ा चेंज है गाइस, बहुत बड़ा चेंज है। पहेलियां सुलझ रही है आपकी लाइफ से, यूं कह लो। 2 टॉवर मोमेंट, या 2 लोग ऐसे थे जो परेशानी का कारण बन रहे थे ना, वो परेशानी कहीं ना कहीं खत्म हो रही है गाइस, और उन 2 लोगों को लेकर कोई बड़ा न्याय आपके साथ होने वाला है। कोई प्रॉब्लम छुप छुप के, आपको एक प्रॉब्लम दिख रही थी कि कोई एक प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में, बट एक नहीं गाइस, 2 प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में, और आपको एहसास ही नहीं था। क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है, द मून का कार्ड क्या कहता है, ये कुछ छुपा हुआ, जैसे धोखा, छल कपट, या किसी तरीके की बहुत बुरी स्थितियां गाय जो आपको पता भी नहीं है और आपके पीठ के पीछे चल रही है, चुप छुपा कर चल रही है, हिडन है। और जैसा कहा ना, आप पर ब्लेम लगने, झूठे आरोप लगने, इन सब चीज़ों के बारे में कि आप किसी की हेल्प की है आपने कभी एक समय में, और वही इंसान आपका दुश्मन बन गया, कुछ ऐसा भी है। तो जिस इंसान की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से आपकी लाइफ में जो 2 टावर मूवमेंट बने ना, अभी
एक साथ देखें गाइस आपने, ये टावर मोमेंट पूरी तरीके से आपकी लाइफ से खत्म हो गए। इनकी कन्फर्मेशन ये मैसेज दे रहा है, क्योंकि कुछ बड़े बदलाव चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नंबर 3 की एनर्जी, सबसे बड़ी बात कि ये दिखना बार बार, इसका मतलब ही यही है कि आपको ये तसल्ली दे देना कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो गई और उसको लेकर इतनी ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इतना परेशान नहीं होना है। अब लाइफ में क्या होगा क्या होगा, इनसे तो काफी बेहतर ही होगा, या पास्ट में कभी आपकी लाइफ जो अच्छी रही है उससे तो कईयों गुना ज्यादा अच्छा चलेगा अब आपकी लाइफ, है ना। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मालिक के द्वारा खुद, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी का भी कार्ड आया गाइस, प्लीज समझने की कोशिश करना। अजीब चीजें नजर आ रही है, अजीब तरीके से कुछ चीजें घटित हुई, तो उनका जवाब कहता है ना, छल का जवाब छल। और कभी कुछ चीजें ऐसी होती है उनका जवाब उसी आधार पर दिया जाता है। यहाँ पर मालिक की स्ट्रेटेजी इस तरीके से चल रही है, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र एक साथ ओपन होना, दो प्रॉब्लम का एक साथ खत्म होना, और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कि अब तो रुकेगा ही नहीं ये परिवर्तन, अब तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म होना ही पड़ेगा, अब ये रुक ही नहीं सकती। आपकी लाइफ में कोई इतना भी स्पेस रहा नहीं है जहां पर ये नेगेटिविटी रहे। यहाँ पर कहा जा रहा है सारे कप्स को भरना, उसके बीच में जो बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं को दूर करना, और बाधाएं यही थी गाइस, बड़ी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है। आप खुशी मना सकते हो गाइस इस बात के लिए मालिक को धन्यवाद कर सकते हो। अब ये मुझे दोनों मामले लग रहे हैं, आपकी फिनेंस को लेकर भी और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। अगर कोई नज़र लगा रहे थे या प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना, उनसे डिस्टेंस बनना आपका, ऐसे लोगों का लाइफ से निकल जाना, और इन मामलों को लेकर बहुत बड़ा सुधार और इतनी लाइफ आसान हो जाना, तभी तो हार्ट चक्र ओपन होगा गाइस। अफर्मेशन करना इन दिनों में बहुत काम करेगा आपके, ठीक है। और अच्छा सोचना अपने बारे में, अच्छा बोलना। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब ये चिंताएं दूर है, अब ये परेशानियां दूर है ना। अब परेशान नहीं होना है कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। 2 ऑफ हैंड्स, ये जजमेंट, समझ में आया। मालिक की स्ट्रेटेजी से ये जजमेंट आपकी लाइफ में आया, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया। ये चीज़ें आपके काबू में कहाँ है, दिख सकती है कि ये काबू में हो, है ही नहीं गाइस, ये बिल्कुल बेकाबू चीज़ें थी। मतलब एक को संभालने की कोशिश करो तो दूसरी बिगड़ने, दूसरी को संभालने की कोशिश करो, मतलब कितना भटकाने वाले। ऐसा होता है ना, किसी इंसान को थकाते रहना, परिस्थितियों में उलझाते रहना, उलझने बहुत है। और इन चीज़ों से बाहर आना का ऐसी समय देखो जजमेंट लेकर आया आपके लिए, तरीके से इन प्रॉब्लम्स का अंत हो जाना, खत्म कर देना इन दिक्कतों को, ये जजमेंट आपके लिए आया है, ठीक है। स्ट्रेटेजी चल रही है मालिक की आपके लिए। द मून का कार्ड आया था ना, और यहाँ पर देखो द स्टार का कार्ड, ये भाग्य का साथ देना। ये एक के बाद देखो एक अच्छे कार्ड आ गए कि अब तो शत्रु लोग भागेंगे, देखना खुद भागेंगे जब कर्मा रिटर्न होगा ना। और कहा ना, गुरु की दृष्टि बनना आपके भाग्य पर, आ गया ये कार्ड, है ना। जिनको भी आप गुरु मानते हो ना, उनको प्रणाम करना, वही आपके इस समय कह सकते हैं गाइस के बहुत बड़े मददगार है, आपकी समस्याओं के समाधान लाकर रख रहे हैं। यहाँ पर भी 2 चाबी है, 2 प्रॉब्लम 2 चाबी, 2 लोग, जस्ट अभी कहाँ था। तो जो भी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं ना, अब वो छुप कर नहीं जा सकते, सबके सामने आएंगे, देखना, ठीक है। और भाग्य का बहुत बड़ा, किस्मत का बहुत बड़ा साथ मिलना आपको, ये चीज़ें। द स्टार की एनर्जी, पहचान बनाना, नाम कमाना, बिजनेस इतना अच्छा करना, काम इतना अच्छा करना, जॉब मिलनी तो इतनी अच्छी मिलनी, जहाँ पर इमोशंस फुलफिल हो जाए, मुझे यही चाहिए था और मालिक ने मुझे यही दिया। थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, वो शिकायत मैंने मालिक से की, लेकिन अब मेरी शिकायत भी दूर हो गई। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए बहुत आ रही है गाइस। एटीट्यूड में बदलाव, कहाँ किंग ऑफ कप्स और कहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही विपरीत एनर्जी है गाइस। ये कितना इमोशनल कोई इंसान एक समय में था, और आज देखो कितना प्रैक्टिकल। अब ये नहीं कि आप रिश्तों नातों को तवज्जो नहीं देते, या फिर बिल्कुल तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर ही सोचते हो ना। अब स्थितियाँ ये है,
इमोशंस भी रखना लेकिन थोड़ा लॉजिक भी रखना, दोनों ही चीज़ें, प्रैक्टिकल भी होना थोड़ा। मतलब अपने व्यवहार को कंट्रोल करने वाली बात है गाइस, व्यवहार को ठीक करने वाली बात है। मेरा व्यवहार मेरी परेशानी का कारण ना बने, ये वाली बात। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, गिव अप मत करना गाइस, प्लीज़ गिव अप मत करना। आपका भाग्य के अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपके लिए आ रहे हैं, है ना। परिस्थितियाँ भाग रही है, बुरी परिस्थिति आपकी लाइफ से भाग रही है, आप बिल्कुल गिव अप मत करना। यहाँ पर पूरी तरीके से कह दूँ कि 2 बड़े टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहे थे, जिसमें से एक के बारे में आपको पता भी नहीं था गाइस। फिर भी देखो, जैसे कहता है हमें पता नहीं कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और जैसे कहा ना, एक परेशानी जाते जाते, ये इन दिनों में मैंने नोटिस किया है कि ये मैसेज आ रहा है, एक प्रॉब्लम जाते जाते दूसरी प्रॉब्लम को लेकर जाएगी। अब आपके सामने तो एक ही प्रॉब्लम है, दूसरी का तो आपको पता ही नहीं है, और ये दूसरी एक बार ओपन होकर आएगी आपके सामने कि ये प्रॉब्लम थी और इसने कितना बिगाड़ा किया आपकी लाइफ में। और अच्छे कर्मा ये है आपके कि इस स्थिति में आपको मालिक की इस प्रकार हेल्प मिलनी, जजमेंट मिलना आपके लिए उनके द्वारा स्ट्रेटेजी चलाई जाना कि दोनों प्रॉब्लम खत्म हो जाए। मतलब होना था बहुत भयंकर वाला बिगाड़ा, लेकिन सुधार बहुत अच्छा उच्च लेवल का हो जाना गाइस, क्योंकि इसके पास में ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, कॉर्नुकोपिया का कार्ड दिखा था, विक्ट्री का कार्ड दिखा था, याद है आपको। कार्ड्स अलग लेकर स्टार्टिंग में देखे थे, वो आंसर पहले सवाल बाद में कि किन चीजों को लेकर विक्ट्री है भाई, किन चीजों को लेकर कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है, स्थितियां किस प्रकार की, द टॉवर, द डेथ का कार्ड आपकी लाइफ में चल रही थी ये परिस्थितियां, लेकिन उन पर विजय श्री मालिक के द्वारा दी जानी है आपको। उनके द्वारा आपकी लाइफ में एक जश्न की तैयारी करना, सेलिब्रेशन की तैयारी करना। बेटा आप ये डिजर्व करते हो, क्योंकि आपके भाग्य के अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड है। 10 दिन में कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा गाइस, आपको जस्टिस की कोई खबर सुनने को मिले 10 दिन में। जिस बात को लेकर आपने मालिक को सरेंडर किया है ना, उस बात को लेकर जस्टिस आपको सुनने को मिलेगा गाइस। मालिक पर बिलीव रखना है, ठीक है। और जैसा कहा ना, गिव अप मत करना, परेशान मत होना। हो सकता है इन दिनों में आपका कहीं शिफ्ट होने के बारे में विचार चल रहा है, हो सकता है कि आप नया मकान लेने के बारे में या फिर नई जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हो। तो ये कोई एक यकायक परिवर्तन होगा गाइस, शिफ्ट तो होगा आपका। अगर आपके मन में खुद के द्वारा भी है कि आपको चेंज करना है, घर चेंज करना है, तो ये चीज़ होगी आपके साथ, ऐसा भी है ना। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला जोक संजोग आपके ये समय बनाएगा। और अगर गवर्नमेंट जॉब में हो और ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हो ना कि ट्रांसफ़र हो जाए आपका, तो ये समय लेकर आ रहा है गाइस, ये जजमेंट आपके साथ है। तो गाइस एक बात कहूँ कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत स्पेशल लग रही है। अभी कोई भी स्थिति हो ना, प्लीज़ आप डरना मत, बिल्कुल। अभी थोड़ा मालिक के कहता ना कि मन में ये सोचना कि आप पाँव पकड़ कर बैठे हुए हो कि मालिक कृपा करो, है ना। और आप कहोगे नहीं कहोगे, प्रार्थना करोगे नहीं करोगे, उनकी स्ट्रेटेजी फिर भी चल रही है, उनका हाथ आपके सर पर है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ, जजमेंट आपके ही पक्ष में आएगा। तो निश्चिंत रहना, प्लीज़ निश्चिंत रहना। आपको पता भी नहीं है कि क्या इर्द गिर्द में आपकी परेशानियां चल रही है, चाहे कोई भी इंसान होगा जिसने भी तकलीफ देने की कोशिश की है, आपके साथ बड़ा जस्टिस होगा। आपको उनके बारे में कुछ भी सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, कौन है कौन नहीं है। हमें हमारी समस्या के समाधान से मतलब है, प्रॉब्लम खत्म होने से मतलब है ना। जो भी होगा सामने आ जाएगा। तो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, इस बात के लिए खुश रहना। जो नींदें उड़ी हुई है ना, वो सब कुछ चीजें ठीक होना, आपकी हेल्थ अच्छी होना, ठीक है, घर परिवार का माहौल अच्छा होना, परिवार के साथ संबंध अच्छे होना, ये सारी चीजें अच्छी होना, ठीक है। पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खुशी में रहना, सुखी रहना, ये सब अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।